नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और यह हमारा खास प्रोग्राम खास खबरें आपके लिए, जहां हम लेकर आते हैं देश समाज इंसाफ और आपके अधिकारों से जुड़ी अहम और ज़रूरी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। आधार, पैन या वोटर आईडी से नागरिकता साबित नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को साफ कहा है कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज होना भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी एक कथित बांग्लादेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार करते हुए कि जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि नागरिकता का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है और पहचान पत्र सिर्फ सेवाओं का लाभ लेने के लिए है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। दिल्ली और बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी, आपका बीजेपी पर आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने संसद में आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 7 से 8% वोटों का घोटाला हुआ है और बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मृत लोगों और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम मतदाता सूची में डाले गए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि मतदाता सूची में डिजिटल कॉपी विपक्षी दलों को दी जाए ताकि फर्जीवाड़ा उजागर हो सके। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ लापता, जयराम रमेश की चिंता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए कि 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ न सार्वजनिक तौर पर दिखे न सुने गए। उन्होंने यह भी पूछा कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पीएम मोदी की हालिया मुलाकात का क्या मतलब है। धनखड़ इस्तीफे के बाद से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी में 976 पदों पर भर्ती, 1.4 लाख तक सैलरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 28 अगस्त से 27 सितंबर तक होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 1.4 लाख रुपए तक वेतन और मेडिकल पेंशन, यात्रा भत्ता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य है। महाराष्ट्र के जलगांव में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग। जामनेर में 21 वर्षीय सुलेमान रहमान खान की दिन दहाड़े अगवा कर बुरी पिटाई की गई और घर के बाहर फेंक दिया गया। हमलावरों ने उसके परिवार को भी पीटा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 5 और की तलाश जारी है। घटना कथित तौर पर अंतर समुदाय रिश्ते से जुड़ी बताई जा रही है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने इसे मॉब लिंचिंग करार देते हुए मकोका लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में ईसाई परिवारों पर हमला। कांकेर जिले के हावचूर गांव में 8 ईसाई परिवारों के 36 लोगों पर भीड़ ने हमला किया है। आरोप है कि रविवार की प्रार्थना के बाद हमलावरों ने घर घर जाकर लोगों को पीटा। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, जिसके बाद वे एसपी के पास पहुंचे। मामला धार्मिक पहचान के आधार पर हमले का माना जा रहा है। पत्रकारिता और देशद्रोह, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कोई पत्रकार आर्टिकल लिखे या वीडियो बनाए तो यह अपने आप में देश की एकता और अखंडता के खिलाफ अपराध नहीं और बीएनएस की धारा 152 के तहत कार्रवाई का आधार नहीं बनता। यह वही धारा है जो पहले आईपीसी की देशद्रोह वाली धारा 124A की जगह लाई गई है। कोर्ट ने पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को गिरफ्तारी से राहत दिया और कहा कि कानून का दुरुपयोग उसे असंवैधानिक नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्ते हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद से सभी आवारा कुत्तों को 6 से 8 हफ्तों में शेल्टर में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बढ़ते डॉग बाइट मामलों को बेहद गंभीर बताया और कहा कि किसी भी कीमत पर छोटे बच्चों को इन हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए। आदेश के मुताबिक कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार करना, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन स्टाफ रखना, सीसीटीवी लगाना और बाइट हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य होगा। हालांकि पेटा और अन्य एनिमल राइट्स समूहों ने इसे क्रूर और गैरकानूनी बताया है, क्योंकि एबीसी नियमों के तहत स्टेरलाइज कुत्तों को वापस उसी जगह छोड़ना जरूरी है। गुजरात शिक्षा में सभी धार्मिक ग्रंथ शामिल करने की मांग। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में केवल श्रीमद् भागवत गीता के अंश शामिल करने के फैसले के बाद माइनॉरिटी के ऑर्डिनेशन कमेटी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी शामिल करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि केवल एक धर्म का ग्रंथ पढ़ाना संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, या तो सभी धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाए या फिर कोई भी नहीं। फतेहपुर मकबरा हिंसा, बड़े नाम एफआईआर से गायब।
फतेहपुर के अबू नगर में 11 अगस्त को नवाब अब्दुल समद के मकबरे को तोड़ने और भगवा झंडा फहराने की घटना में 150 से ज्यादा लोगों पर केस हुआ है, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदू संगठनों के बड़े नेताओं के नाम एफआईआर में नहीं है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता एसपी को धमकी देते हुए सुने गए, फिर भी उनका नाम दर्ज नहीं हुआ। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, जबकि संभल हिंसा में मुस्लिम सांसद तक पर केस दर्ज हो गया था। हीरा उद्योग में संकट, सौराष्ट्र में 1 लाख मजदूर बेरोजगार। अमेरिका द्वारा भारतीय हीरों पर 10% से 25% और अब 50% तक टैरिफ बढ़ाने के बाद गुजरात के सौरा क्षेत्र में हीरा कटाई पॉलिशिंग उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डायमंड वर्कर्स यूनियन का कहना है कि सिर्फ भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ में 1 लाख मजदूरों की नौकरियां चली गई हों। अमेरिका भारत के हीरा निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है और इस झटके से छोटे मजदूर से लेकर बड़े कारोबारी तक संकट में। लोकसभा में हंगामे के बीच आयकर और कराधान बिल पास। वोट चोरी के आरोपों पर विरोध कर रही विपक्षी सांसद को सोमवार को चुनाव आयोग मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद सरकार ने लोकसभा में आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 और कराधान संशोधन विधेयक 2025 मनी बिल के रूप में पास कर दिया, जिससे राज्यसभा में चर्चा की जरूरत नहीं रही। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया। बिहार में बने दलित नेता छेदी राम कांग्रेस में शामिल। पूर्व मंत्री और बक्सर क्षेत्र के प्रभावशाली दलित नेता छेदी राम पुत्र राकेश राम समेत कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी नीरज कुमार सिंह और कई अन्य नेता भी कांग्रेस में आए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेसी सभी वर्गों को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देती है। छेदी राम का अनुभव और पकड़ पार्टी को मजबूती देगा। नाजरीन, ये थी आज की खास खबरें। आपके लिए इंसाफ और सच्चाई की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ इंसाफ टाइम्स पर। बहुत शुक्रिया।